वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बहुत मज़ेदार कहानी सुनाने वाली हूँ। आज जो कहानी सुनाऊंगी उस कहानी का नाम है जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो आज हम कहानी सुनेंगे एक लकड़हारे की। लकड़हारा जो बहुत ईमानदार और अच्छे दिल का मालिक है, वो एक गांव अहमदपुर में रहता है अपने बीवी बच्चों के साथ। लकड़हारा पूरा दिन बहुत मेहनत करता है। सारा दिन जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटता है और फिर उन लकड़ियों को सर पर लाद कर गांव में फ़रोख्त करता है। लेकिन उनसे इतने पैसे नहीं आ पाते कि वो अपने बीवी बच्चों की ज़रूरियात को पूरा कर सके। लकड़हारे को उसकी बीवी अक्सर ये बात कहती है कि वो इन लकड़ियों को अगर शहर में जाकर फ़रोख्त करे तो अच्छे पैसे आ सकते हैं। लकड़हारा मगर ये बात नहीं मानता। उसकी बीवी अक्सर समझाती है कि यही लकड़ियाँ शहर में फ़रोख्त होने पर वो घर में तमाम ज़रूरियात का सामान लाकर दे सकता है। कुछ दिनों बाद तेज़ बारिश की वजह से लकड़हारे के घर की छत टपकने लगती है और काफ़ी पानी अंदर आता है। उसकी बीवी बच्चे भी बहुत रोते हैं और लकड़हारा सोचता है, या अल्लाह मेरी मदद फरमा, मैं क्या करूं। फिर लकड़हारा एक फ़ैसला करता है। अगले दिन लकड़हारा अपनी बीवी से उस फैसले के बारे में ज़िक्र करता है। वो अपनी बीवी को कहता है कि मैंने एक फ़ैसला किया है कि मैं अब लकड़ियाँ शहर जाकर फ़रोख्त करूँगा। लेकिन उसमें एक मसला है कि मैं लकड़ियाँ बेचने शहर तो चला जाऊँ, मगर मैं शहर जाऊँगा कैसे, क्योंकि मेरे पास तो कोई सवारी भी नहीं है और ना हमारे पास इतने पैसे कि मैं कोई सवारी ख़रीद सकूँ जिस पर मैं लकड़ियाँ शहर जाकर फ़रोख्त कर सकूँ। इसलिए मैं परेशान हूँ, मैं क्या करूँ, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं। उसकी बीवी कहती है कि हाँ, कुछ पैसे मैंने जमा करके रखे हुए हैं और इसके अलावा हम कुछ पैसों का इंतज़ाम कर सकते हैं। आप कहें तो मैं उधार में रिमशा आपी से कुछ पैसे ले आती हूँ, फिर हम उनको वापस लौटा देंगे। मुझे यकीन है वो मेरी मदद ज़रूर करेंगी। और लकड़हारा अपनी बीवी की बात मान जाता है। अगले रोज़ वो अपनी बहन के घर आता। सोबिया की बहन काफ़ी अमीर थी। सोबिया ने आकर शाइस्ता से कहा कि आप ही, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। मैं चाहती हूँ कि मेरा शौहर सलीम शहर जाकर फ़रोख्त करे लकड़ियाँ। उसकी बहन बहुत खुश होती है और कहती है कि तुम्हारा मशवरा बहुत अच्छा है, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी, तुम परेशान मत हो, तुम बैठो, मैं भी पैसे लेकर आती हूँ। और उसकी बहन उसकी मदद करती है, उसको पैसे देती है और समझाती है कि तुम ऐसा करो कि अपने शौहर को कहो कि जब वो जाए तो तुम्हारी जो भैंस है उसका मक्खन साथ ले जाया करे और मक्खन भी वहाँ फ़रोख्त कर दिया करे। इस तरह तुम लोगों को ज़्यादा मुनाफा होगा, क्योंकि गांव में तो तकरीबन सब लोगों की अपनी ही भैंसें और गायें हैं, तो वो अपने दूध और मक्खन का इंतज़ाम खुद कर लेते हैं। लेकिन शहर में ऐसा नहीं होता, तो तुम ये काम ज़रूर करना। सलीम ने शाम को सोबिया से पूछा कि क्या बना पैसों का, क्या पैसों का इंतज़ाम हुआ है ये नहीं हुआ, अब मैं शहर जा पाऊँगा। तो सोबिया ने बताया कि आप ही ने पैसे दे दिए हैं और अब तुम बैलगाड़ी ख़रीद कर शहर में लकड़ियाँ फ़रोख्त कर सकते हो। मगर शाइस्ता आपी ने एक मशवरा भी साथ दिया है। उनका कहना है कि जो हमारी भैंस का मक्खन है, जो हम भैंस के दूध से तैयार करते हैं, वो भी तुम शहर ले जाकर फ़रोख्त कर दिया करो। इस तरह हमें ज़्यादा मुनाफा होगा। और मुझे तो ये आइडिया बहुत पसंद आया है। और सलीम को भी ये बात अच्छी लगी, तो उसने कहा ठीक है, मैं कल से ही लकड़ियों के साथ मक्खन ले जाया करूँगा, तुम मक्खन बनाकर तैयार रखना। अगले रोज़ लकड़हारा सलीम लकड़ियाँ काटने गया, लेकिन आज वो बहुत खुश था, क्योंकि आज उसने लकड़ियाँ काट कर शहर फ़रोख्त करनी थी। और लकड़हारे ने बैलगाड़ी का इंतज़ाम भी कर लिया था, जिसे अच्छे दामों में मिल गई थी। आज वह लकड़ियाँ जल्दी जल्दी काट कर और फिर उनको फ़रोख्त करने जाने वाला था।
شہر جاتے ہوئے سلیم نے اللہ پاک سے بہت ساری دعائیں کی کہ اللہ پاک مجھے حلال رزق عطا فرما اور میری مدد کر تاکہ میں اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھ سکوں۔ سلیم شہر پہنچ گیا۔ وہاں پر بہت لوگ تھے، خرید و فروخت ہو رہی تھی۔ سلیم نے لکڑیاں تو بیچ دی تھیں لیکن اب اسے مکھن بیچنا تھا۔ سلیم کی ملاقات ایک دکاندار اسلم سے ہوئی جس نے سلیم کو کہا کہ مکھن کی بدلے میں پیسے لینے کی بجائے تم مجھ سے سامان لے جایا کرو اور مکھن مجھے دے دیا کرو۔ سلیم مان گیا۔ لکڑہارا معصوم، سیدھا اور ایماندار تھا لیکن اسلم ایسا نہیں تھا۔ سلیم سامان لے کر گھر آ گیا۔ اس کی بیوی بہت خوش ہوئی۔ حالات بدلنے لگے اور ان کا گھر بہتر سے بہترین ہوتا گیا۔ دن بدن پیسے زیادہ آتے گئے اور اللہ نے ان کے رزق میں برکت عطا فرما دی۔ لیکن ایک دن جب سلیم اسلم کو مکھن دینے پہنچا تو اسلم بہت غصے میں تھا اور سلیم پر چلانے لگا۔ جب سلیم نے اس سے چلانے کی وجہ پوچھی تو دکاندار بولا کہ تم بے ایمان ہو، تم مکھن کم تول کر مجھے دے کر جاتے ہو۔ سلیم بہت حیران ہو۔ لکڑہارا سلیم تو بہت ایماندار تھا۔ وہ بولا صاحب ہمارے پاس تو ترازو میں رکھنے کے بٹے ہی نہیں ہیں، تو جو سامان آپ ہمیں دیتے ہیں ہم اس کی دوسری طرف مکھن رکھ کر اسی سے تول کر آپ کو لا دیتے ہیں۔ مجھے نہیں پتہ آپ کیا بات کر رہے ہیں۔ یہ بات سن کر اسلم بہت شرمندہ ہوا۔ اسے پتہ چلا کہ جو دوسروں کے ساتھ کرتا ہے اس کے ساتھ اللہ وہی کر دیتا ہے، اور اس نے لکڑہارے سے معافی مانگی اور آئندہ ایمانداری سے کام لینے کا اللہ سے وعدہ کیا۔ دیکھو بچوں، جو آپ دوسروں کے ساتھ کریں گے وہی آپ کے ساتھ ہوگا۔